हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने 30 वर्ड्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सेशन पर आखिर तक बने रहिए ताकि आप इन इम्पोर्टेंट फ्रेज और इडियम्स को समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 एड फ्यूल टू द फायर और फ्लेम्स, यानी कि मेक थिंग्स वर्सन द डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका मतलब होता है आग में घी डालना या किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 11 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो चलिए इसे हम ऐसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा एड फ्यूल टू फायर। फ्यूल यानी कि पेट्रोल और फायर यानी आग, यानी कि फ्यूल आग में पेट्रोल डालना, यानी कि आग में घी डालना या किसी के गुस्से को भड़काना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। इसका मतलब होता है टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट या फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और रेक्टिफाइड। इसका मतलब होता है अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि बीती बातों पर अफसोस करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 11 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब इसे हम ऐसे याद करेंगे, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि आपने गैस पर दूध रखा है गर्म करने के लिए और वो अचानक क्या हो गया, उस दूध अचानक ढुल गया, यानी कि बाहर आ गया जब वो गर्म हो गया। तो अब आप रो रहे हैं ना कि मेरी वजह से ढुल गया, लेकिन वो तो ढुल चुका है, तो आपके रोने से क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है सपोर्ट अंडर और सर्कमस्टेंस इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून, यानी कि हर हाल में। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 30 टाइम्स रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि थ्रू थिक एंड थिन मतलब होता है पतला, है ना। यानी कि तुम चाहे किसी भी हाल में रहो, तुम चाहे पतले हो जाओ, कितना भी खाओ, कितने भी मोटे हो जाओ, है ना, तुम चाहे कैसे भी हो जाओगे, मैं हर साल में हर हाल में मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी, है ना। एक लड़का इस लड़की से ऐसा बोलता है कि तुम चाहे कैसे भी हो जाओ, हर हाल में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड टू एंड इन स्मोक। इसका मतलब होता है टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, या धुएं में उड़ना या कोई परिणाम न निकलना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड भी 8 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। इसका मतलब होता है कोई परिणाम ना निकलना। ठीक है, तो टू एंड इन स्मोक, यानी कि जो व्यक्ति स्मोल करता है ना, स्मोक करता है, तो वो उसकी लाइफ कैसी होती है, एकदम बेकार ही होती है ना, क्योंकि उसको नहीं करना चाहिए ऐसा, है ना। स्मोक करता है और फिर उसके सारे बॉडी के पार्ट्स खराब हो जाते हैं और फिर अंत में एंड में उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, तो कोई परिणाम नहीं निकलता उसका ये करने से, यानी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऑल एट सी या फील एट सी। इसका मतलब होता है पजल्ड, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। इसका मतलब असमंजस की स्थिति। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि ऑल एट सी या फील एट सी, समुद्र आपने समुद्र को देखा होगा ना, वो कितना गहरा होता है और कितना बड़ा होता है, सब तरफ से फैला हुआ होता है ना। तो मतलब आप उसकी गहराई पता नहीं कर सकते ना, कितना फैला होता है, मतलब कितना पजल्ड होता है वो, आप उसके बारे में कुछ जान नहीं सकते कि कितना गहरा है, क्या है ना, असमंजस की स्थिति रहती है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका मतलब होता है टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल, या अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 11 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम ऐसे याद करेंगे, बाय बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि एक लड़का है ना, वो खाना खा रहा है। ठीक है, तो अब वो जितना खा सकता है ना उसे उतना ही लेना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, जितना खा सकता है ना उससे ज्यादा ले लिया उसने जरूरत से।
ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू यानी कि एक रोटी खा सकता है, लेकिन मोर यानी कि बहुत सारी ले ली, तो उससे अपनी क्षमता से ज्यादा खाना ले लिया, यानी कि अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, बाइट द बुलेट। इसका मतलब है टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट या टू गेट समथिंग ओवर विथ बिकॉज इट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, या जिसे टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि मजबूरी में स्वीकार करना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 5 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे ही याद कर सकते हो अपने तरीके से। अगर आपको इस वर्ड की ट्रिक मिले तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ऑन क्लाउड 9 यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, यानी कि सातवें आसमान पर होना या बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ऑन क्लाउड 9 आपने ये सुना होगा ना, ऑन क्लाउड 9 यानी कि ज़्यादा ही सातवें आसमान में पहुंच गया, उसकी खुशी सातवें आसमान में पहुंच गई है, बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, स्नेक इन द ग्रास, यानी कि एन अनरिलायबल एंड डिजिटफुल पर्सन, अ ट्रेचरस पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी, यानी कि आस्तीन का सांप, गुप्त शत्रु। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। आपने सुना होगा ना, आस्तीन का सांप, यहाँ दिख रहा होगा आस्किन ग्रास, यानी कि छुपा हुआ आस्तीन का सांप, है ना। इससे ही रिलेट होकर करके आप याद कर लेना, क्योंकि ये तो वैसे भी पता चल रहा है ना इससे। नेक्स्ट वर्ड, टू मिस द बोट या बस, यानी कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, लॉज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौका गवा बैठना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 11 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है टू मिस द बोट या बस। आप इसे ऐसे समझिए कि आप जैसे कोई प्रिपरेशन करें ना गवर्नमेंट की, तो आपने एग्जाम देने जाना है और अचानक आपकी कोई बस मिस हो चुकी है या बोट मिस हो चुकी है, तब आप कैसे जाएंगे, यानी कि अब आपने वो मौका गवा दिया है, क्योंकि अब आप जा ही नहीं सकते उस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। और अभी हम 10 वर्ड ही रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और साथ ही मैंने कुछ ट्रिक ऐसी कोई बताई हो कि आपको अच्छी नहीं लगी हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि हम इसे याद करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।